बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसा केस डिस्कस करने जा रही हूँ। एक बच्चा जो मेरे पास इमरजेंसी में प्रेजेंट हुआ है, जिसको तेज बुखार के साथ बहुत सीवियर झटके लग रहे हैं और उन झटकों के साथ बच्चे को बिल्कुल कोई होश नहीं है। पेरेंट्स से पूछने पे पता चला कि ये बच्चा पिछले एक हफ्ते से तेज बुखार और सर दर्द का शिकार था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का होश खत्म हुआ और उसको झटके लगना शुरू हो गए, जिसपे इर्द गिर्द के लोगों ने कहा कि शायद इस बच्चे पे किसी जिन का साया है और उसके लिए वो किसी पीर साहब के पास मुसलसल 2 से 3 दिन दम करवाते रहे और बिल्लाखिर जब बच्चा इस क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचा तो उसको इमरजेंसी में लाया गया। ये केस है हमारे पास एक टिपिकल केस ऑफ मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार का। तो आइए देखते हैं ये बच्चों को किस तरह से इफेक्ट करता है। गर्दन तोड़ बुखार किसी बैक्टीरिया की वजह से मोस्ट सीवियर केसेस में, या किसी वायरस की वजह से, किसी पैरासाइट की वजह से, जैसे कि अमीबा आजकल हमारे पास पिछले कुछ सालों में कुछ निगलेरिया के केसेस आए थे, उस पे बच्चा गर्दन तोड़ बुखार के साथ प्रेजेंट करता है। एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन जो हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में एंडेमिक है वो है टीबी मेनिंजाइटिस या टीबी का गर्दन तोड़ बुखार। तो उसके साथ भी बहुत से केसेस आते हैं। शुरू में बच्चे को तेज बुखार के साथ सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगी, उसके साथ बच्चे को उल्टी आ सकती है। बच्चा काफ़ी दिन तक इसमें स्टेबल रहता है। अगर आप किसी डॉक्टर को चेक नहीं करवाते या बच्चे को इग्नोर करते हैं तो वो जब उसको इस हद तक इन्फेक्ट करता है कि उसके ब्रेन की जो कवरिंग्स है उसके अंदर मुकम्मल तौर पे फैल के उसका जो है वो होश ख़त्म हो जाता है, या उसके दिमाग का इन्फेक्शन उसको झटके लगवाना शुरू कर देता है और उस बच्चे का होश मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है, तो फिर हम समझते हैं कि शायद किसी बाहर की चीज़ का साया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक जर्म है जो बच्चे को मुतासिर कर रहा है, एक इन्फेक्शन है जो कि बच्चे के दिमाग को मुतासिर किए हुए है। इसकी एक टिपिकल प्रेजेंटेशन इसी तरह से आती है और एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो इसमें हमने देखी है 5 से 7 साल के बच्चों में, वो एक बाज़-औक़ात बच्चे के जिस्म पे या उसके आप कह लें कि उसकी टांगों के ऊपर या उसकी बट के ऊपर जो है वो सुर्खी माइल निशान भी होते हैं, जो एक सीवियर केसेस में बाज़ सम टाइम बच्चे को DIC और सेप्सिस की तरफ ले जाते हैं। गर्दन तोड़ बुखार में इमीडिएट मेडिकल चेकअप बहुत ज़रूरी है। फौरी तौर पे उस बच्चे का जो है वो इलाज करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो इन्फेक्शन या जरासीम जो उसके दिमाग को मुतासिर किए हुए हैं वो बच्चे के लिए इंतहाई जानलेवा और ख़तरनाक होते हैं। ऐसे में अगर आप लेट डॉक्टर के पास जाएंगे और उसका लेट इलाज शुरू होगा तो बच्चा उस कंडीशन से कवर तो कर जाएगा, लेकिन लाइफ लॉन्ग बहुत सी मेंटल प्रॉब्लम्स का, बहुत सी डिसेबिलिटीज़ का शिकार हो जाता है। बच्चा फालिज का शिकार हो सकता है, उसका जो है परमानेंटली उसका जो जहनी तवाज़ुन है वो बच्चे का कम हो सकता है। बच्चा लाइफ लॉन्ग मिर्गी या झटकों का शिकार हो सकता है। इसमें हमने फ़ौरन से बच्चे को दाखिल करके उसके लिए IV एंटीबायोटिक देना बहुत ज़रूरी होता है। ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसे आप घर में ठीक कर सके। ठीक है, आप उसके लिए दम करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं, लेकिन एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें अगर टाइमली हम बच्चे को ये मेडिसिन स्टार्ट कर दें, उसके साथ साथ उसकी बाज़-औक़ात कुछ टेस्ट भी किए जाते हैं, उन टेस्टों के बेस पे उसकी मेडिसिन फिर हम कन्फर्मेटरी शुरू में सिंपल मेडिसिन से लेके उसको स्पेसिफिक मेडिसिन पे लेके जाते हैं और ऐसे बच्चे मोस्टली मुकम्मल तौर पर कवर हो जाते हैं। लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन में गर्दन तोड़ बुखार के अंदर बच्चों की हेयरिंग और उसकी विजन, उसकी समाअत और बच्चों की बसारत बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो अगर आपका कोई बच्चा गर्दन तोड़ बुखार का शिकार है या उसको इस तरह के मसाइल दरपेश है तो आप उसको डॉक्टर को चेक करवाने में कभी ताहीर ना करें और उसको फौरी तौर पे जो है वो डॉक्टर पे ले जाना और उसका टाइमली इलाज करवाना बहुत ज़रूरी होता है।